जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है हैवान पति। अब शुरू करते हैं कहानी। मुझे किसी से बात नहीं करनी और नहीं पीना यह दूध। वापस ले जाइए यह दूध का गिलास, वरना मैं इसे फेंक दूंगी, गुस्से में बोली सौम्या। नेहा बुझे मन से दूध का गिलास रसोई में ले गई और पतीले में दूध वापस डालकर सोफे पर सिर टिकाकर आंखें बंद करके बैठ गई। उतने में वहां कल्याणी जी आकर बोली, बेटा बुरा मत मानना, जब से सौम्या की माँ का निधन हुआ है सौम्या बहुत चिड़चिड़ी हो गई है। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। जब से उसकी माँ का निधन हुआ है वह किसी से ठीक से बात भी नहीं करती है और दिन भर बस अपने कमरे में ही रहती है। नेहा बोली, माँ जी कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ सौम्या को अपनी माँ के जाने का बहुत दुख है, इसलिए वह सभी से ऐसा व्यवहार करती है। मगर मैं भी तब तक प्रयास करती रहूंगी जब तक सौम्या मुझे अपना ना ले। मैं तो सौम्या को माँ की ममता देना चाहती हूँ, क्योंकि बचपन में मेरी माँ भी मुझे ऐसे ही छोड़कर चली गई थी, इसलिए मैं भी माँ की ममता से वंचित रह गई और भगवान ने ऐसा खेल खेला कि खुद भी अब तक माँ नहीं बन पाई। नेहा सौम्या को कमरे में सुलाने गई तो सौम्या चिल्लाकर बोली, दादी या आंटी अपने घर क्यों नहीं चली जाती है? क्यों यहाँ मुझे परेशान करने आई है? इससे कहो यह जहाँ से आई है वापस वहीं चली जाए। और सौम्या ने यह बोलकर जोर से दरवाजा बंद कर दिया और बोली, आइंदा मेरे कमरे में आने की हिम्मत की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। नेहा फिर से मन मारकर वहां से चली गई। नेहा को इस घर में आए 2 दिन हो गए थे, मगर सौम्या अब तक नेहा को अपना नहीं पाई थी और नेहा उसे तो बच्चों से बहुत प्यार था, मगर वह अब तक इस सुख से वंचित रह गई थी। नेहा सोने तो चली गई थी, मगर उसकी आंखों से नींद गायब थी। उसे सारी अतीत की बातें याद आ गई कि कैसे वह आज से 5 साल पहले रोशन की पत्नी बनकर पास के शहर में रहने आई थी। नेहा के माता पिता उसे बचपन में ही अकेला छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए थे। तब से उसके चाचा चाची ने ही उसका पालन पोषण किया था। नेहा के चाचा चाची बहुत लालची प्रवृत्ति के थे, इसलिए उन्होंने जिस घर में नेहा की शादी की थी वहां एक तरफ से नेहा को बेच दिया था, क्योंकि नेहा को देकर उन्होंने अच्छे खासे रुपये लिए थे। उस समय लड़कियों की बहुत कमी हुआ करती थी, तो ज्यादातर लड़कों को शादी करने के लिए लड़कियां मिलती नहीं थी। ऐसे में बहुत से लालची लोग अपने घर की लड़कियों की शादी लड़के से कराने की अच्छी खासी कीमत लेते थे। बस वही किया था नेहा के चाचा चाची ने भी। वैसे भी नेहा की चाची ने तो उसे घर में नौकरानी बनाकर ही रखा था, जबकि नेहा ने बीबीए की डिग्री हासिल की थी। मगर उसके चाचा चाची के लिए तो वह किसी बला से कम ना थी और अब उसे बेचकर उनके घर की बला ही टली थी। इतने दुख सहने के बाद नेहा ने सोचा, भगवान करे शादी के बाद मुझे वह सारी खुशियां मिले जो मायके में नहीं मिल पाई। शादी की रात वह सुहाग की सेज पर बैठी पति रोशन का इंतजार कर रही थी, मगर यह क्या 11, 12 और अब रात के 1 बजने को आया था, मगर रोशन का अब तक कोई ठिकाना नहीं था। उतने में दरवाजा खोलकर रोशन अंदर आया और लड़खड़ाते हुए बोला, इसी तरह रोज मेरा इंतजार करने की आदत डाल लो नेहा, आखिरकार मैं तुझे खरीद कर लाया हूँ। रोशन शराब पीकर आया था, यह उसके व्यवहार और कदम की लड़खड़ाहट से झलक रहा था। उतने में रोशन नेहा के नजदीक आकर बैठ गया और अपना मुंह नेहा के मुंह के पास लेकर जाने लगा। शराब की बू से नेहा ने अपना हाथ अपने मुंह पर रख दिया और रोशन से दूर जाने लगी। उतने में रोशन उसका हाथ खींचते हुए बोला, अरे कहाँ जा रही है? बैठ यहाँ, अब तुझ पर सिर्फ मेरा हक है, समझी? नेहा बोली, अभी आप होश में नहीं हैं, बेहतर होगा हम कल बात करते हैं। कहते हुए नेहा बेड से उठकर जाने लगी, मगर वह कहाँ जानती थी कि रोशन के इरादे तो कुछ और ही हैं। रोशन ने उसे जोर से खींचा और बेड पर लेटाकर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी, जिसकी नेहा को बिल्कुल अपेक्षा न थी। वह तो क्या क्या सपने संजोकर आई थी इस घर में, मगर उसके सारे सपने चकनाचूर हो चुके थे। जब सुबह उठकर उसने अपने फटे कपड़ों को देखा तो उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे, क्योंकि जिस पति से वह प्यार पाने की लालसा दिल में जगाए बैठी थी, उस पति ने तो सिर्फ रात अपनी जिस्म की भूख मिटाई थी। कल रात जो हुआ उसके साथ वह किसी बलात्कार से कम नहीं था। सुबह जब नेहा नहाने गई तो उसे अपने शरीर पर पड़े वह निशान नजर आए। उसे अपने ही जिस्म से घृणा हो रही थी और वह बहुत रोई। जैसे तैसे अपने आंसू छुपाकर रसोई घर में गई तो वहां उसकी दोनों जेठानियां
चुटकी लेते हुए बोली। नेहा को देखकर तो लग रहा है आज रोशन भैया ने पूरी रात सोने नहीं दिया होगा। नेहा ने भी झूठी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर ओढ़ ली और घर के कामों में हाथ बटाने लगी। रोशन दूसरे दिन भी शराब पीकर आया और उसने वापस पहली रात वाली घटना दोहराई। आज तो नेहा की सुबह उठने तक की हालत नहीं थी। वह जैसे तैसे रसोई में पहुंची। अब यह वाकया नेहा के साथ रोज होता। नेहा समझ चुकी थी उसे पति के रूप में एक हैवान मिला है जिसे सिर्फ औरत को नोचना आता है, प्यार करना नहीं। थोड़े समय तो सास और जेठानियां भी अच्छे से रही, मगर बाद में वो लोग भी ताना सुनाने का एक मौका न छोड़ती। उसके चाचा चाची ने उसकी शादी यहाँ करके जो पैसे लिए थे उसकी वजह से नेहा का जीवन ससुराल में नर्क बन गया था। यहाँ भी नेहा का रोज अपमान होने लगा था। पल पल मरती नेहा आखिर अपनी भावनाएं किससे साझा करती? उसका था ही कौन? एक बार रोशन शराब के नशे में बोला, तुझे शायद पता नहीं होगा, आज यहाँ तेरी जगह कोई और होती। मैं उससे बहुत प्यार करता था, मगर हाय रे मेरी किस्मत, घर वालों ने जाति बिरादरी के चक्कर में तुझे मेरे सर मंड दिया। तब नेहा को यह भी पता चल गया कि उसके पति का शादी से पहले कोई चक्कर भी था। नेहा का तो जैसे भगवान पर से विश्वास ही उठ गया था। एक पर एक चोट खाती नेहा को बच्चों से बहुत प्यार था। भले ही उसकी जेठानियां नेहा को खूब कोसती, फिर भी वह अपनी जेठानियों के बच्चों पर खूब प्यार बरसाती। ऐसे ही एक दिन वह अपनी जेठानी सुमन के बेटे को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। तब सुमन ने आकर उसके हाथों से अपने बेटे को छीन लिया और बोली, खुद तो अभी तक मां नहीं बन पाई और अब दूसरों के बच्चे भी उससे छीनने चली है। बांझ कहीं की बांझ। यह शब्द सुनकर नेहा स्तब्ध रह गई और उसे लगा जैसे आज किसी ने उसे यह महसूस कराया हो कि वह कभी मां नहीं बन सकती। शादी के 5 साल हो चुके थे, तभी तो आज इस शब्द से नवाजा था उसे जेठानी ने, मगर वह नहीं जानती थी कि अब घर में उसे हर कोई इसी नाम से बुलाएगा। अब तो आए दिन सास हो या जेठानी उसे बांझ कहकर ताने सुनाने लगे थे। अब और यह शब्द सुनने की ताकत नहीं बची थी नेहा में, इसलिए उसने अस्पताल जाकर अपना चेकअप कराने का इरादा कर लिया। अस्पताल में चेकअप करवाने के बाद जब रिपोर्ट में आया कि उसमें कोई कमी नहीं है, तो वह रोशन से बोली, रोशन, मैं मां बनने की क्षमता रखती हूँ, मुझे लगता है तुम्हें भी एक बार तुम्हारा चेकअप करवाना चाहिए। यह सुनकर रोशन झल्लाते हुए बोला, मर्द को चेकअप करवाने बोलती है बांझ कहीं की, तुझ में ही दिक्कत है, समझी, मुझ में नहीं। आज नेहा भी बहुत गुस्से में थी। थक गई थी रोज रोज रोशन के जलील व्यवहार से, थक गई थी ससुराल वालों के तानों से। नेहा गुस्से में बोली, रोशन, आज तुम्हारी कमी की वजह से मैं मां नहीं बन पा रही हूँ। मुझे बच्चों से कितना प्यार है, शायद तुम सोच भी नहीं सकते। मेरी बात मान लो और चलो चेकअप करवाने। रोशन ने गुस्से में अपने पैंट से बेल्ट निकाला और लगा नेहा को मारने। क्या बोली तू? मुझ में कमी है? यह देख मर्द कैसा होता है। मर्द में कभी कोई कमी नहीं होती और आज यह मैं साबित करके रहूंगा। नेहा की पीठ पर वह बेल्ट से मार रहा था कि नेहा ने बेल्ट पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। रोशन धम से नीचे गिर गया। अब बेल्ट नेहा के हाथ में आ चुका था और नेहा ने रोशन की पीठ पर उस बेल्ट से 3-4 बार वार किया। अंदर से आती आवाजों से सारे घर वाले दरवाजे के बाहर आ गए थे। रोशन ने भागकर दरवाजा खोला तो सभी ससुराल वाले बाहर खड़े यह तमाशा सुन रहे थे। नेहा ने जैसे ही बेल्ट फेंका, रोशन ने उसका हाथ जोरों से खींचा और बोला, निकल उल्टा, मेरे घर से निकल जा और कभी अपनी शकल मत दिखाना। नेहा जाते जाते सभी से बोली, मैं बांझ नहीं हूँ। इस आदमी ने शराब पी पी कर अपने आप को कमजोर बना दिया है। कमी इसमें है, मुझ में नहीं। मैं बांझ नहीं, यह आदमी नपुंसक है। दूसरी ओर रोशन उसे खींचे जा रहा था। नेहा को अपने घर से बाहर निकालकर रोशन ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। रात के 11 बज रहे थे। नेहा ने तो आज खाना भी नहीं खाया था। घर वालों के तानों से ही उसका पेट भर चुका था। नेहा रास्ते में बेसुध चली जा रही थी। खाना ना खाने के कारण उसे चक्कर आ रहे थे। उतने में उसकी आंखों के सामने एक कार की रोशनी पड़ी और वह वही रास्ते में बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को एक कमरे में पाया जहां एक बूढ़ी आंटी आकर बोली, बेटी अब कैसी है तबीयत तुम्हारी? तुम मेरी कार के आगे बेहोश हो गई थी। नेहा बोली, जी आंटी, अब मैं ठीक हूँ। फिर आंटी उसके लिए खाना ले आई। नेहा को जोरों से भूख लग रही थी, इसलिए उसने संकोच किए बिना वह खाना खा लिया। बूढ़ी आंटी बोली, रात बहुत हो चुकी है, इसलिए बेहतर होगा कि आज तुम यहीं सो जाओ।
नेहा मन ही मन सोचने लगी, वैसे भी उसका है ही कौन अब, और भला कहाँ जाएगी इतनी रात को, इसलिए उसने हामी भर दी। दूसरे दिन जब नेहा उठी तो उसने देखा एक लड़की उन आंटी को बहुत बेरुखी से हर बात का जवाब दे रही है। वह गुस्से में बोल रही थी, दादी मेरी मम्मा को कहीं से भी वापस ला कर दो, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी। वह बूढ़ी आंटी शायद उसकी दादी थी। नेहा बाहर आकर आंटी से बोली, क्या हुआ आंटी आपकी पोती को? आंटी बोली, बेटा मेरा नाम कल्याणी है और अभी 1 महीने पहले ही मेरी बहू विनीता एक कार एक्सीडेंट में भगवान को प्यारी हो गई। तब से मेरी पोती सौम्या का व्यवहार बहुत बदल गया है। मैं एक ऐसी युवती की तलाश में हूँ जो सौम्या को संभाल सके। नेहा वैसे भी काम की तलाश में ही थी। वह बोली, आंटी मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप कहें तो मैं आपके यहाँ काम करने को तैयार हूँ। कल्याणी जी ने तुरंत हामी भर दी, क्योंकि उम्र होने के कारण वे सौम्या को नहीं संभाल पा रही थी। नेहा को यहाँ आए 2 दिन हो चुके थे, मगर सौम्या का व्यवहार अब भी उसके प्रति उखड़ा हुआ ही था। यही सब सोचते सोचते नेहा की आंख लग गई। दूसरे दिन सुबह नेहा उठकर सौम्या के स्कूल जाने की तैयारी की और सौम्या को स्कूल वैन में बिठाकर आकर रसोई में अपने और कल्याणी जी के लिए चाय बनाने लगी। कल्याणी जी मंदिर गई हुई थी। जब नेहा अपनी चाय लेकर बाहर आई तो उसने देखा एक अनजान शख्स सोफे पर आकर अपना सिर पीछे लिटाकर बैठा है। नेहा उसे देखकर डर गई और बोली, कौन हो तुम और अंदर घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह शख्स गुस्से में नेहा को देखकर बोला, तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रही हो? उतने में कल्याणी जी मंदिर से आ गई और बोली, अरे रुको, मैं तुम दोनों का परिचय करवाती हूँ एक दूसरे से। कल्याणी जी बोली, विनय इसका नाम नेहा है और इसे मैंने सौम्या की देखभाल के लिए रखा है। और नेहा, यह मेरा बेटा विनय है। विनय दरअसल अपनी कंपनी के काम से बाहर गया हुआ था, इसलिए अचानक उसे घर में देखकर तुम डर गई होगी। विनय बोला, माँ तुम तैयार हो जाओ, डॉक्टर के पास तुम्हारा रूटीन चेकअप के लिए नंबर लगाए हैं आज। विनय ने भी चाय नाश्ता किया और कल्याणी जी को लेकर डॉक्टर के पास दिखाने चला गया। वहाँ दूसरी तरफ स्कूल से फोन आता है कि सौम्या स्कूल में गिर गई। घर में कोई भी ना होने के कारण नेहा ने ही फोन उठाया था और वह भागकर स्कूल पहुंचती है। वहां जाकर देखती है कि सौम्या को बहुत खून निकल रहा था। वह उसे लेकर झटपट डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर सौम्या का इलाज करता है। सौम्या को 3 टांके आते हैं और वह दर्द से कहार कर माँ माँ पुकारते हुए नेहा का हाथ कसकर पकड़ लेती है। आज नेहा को भी माँ की ममता की अनुभूति होती है, मानो सौम्या ने माँ कहकर नेहा की माँ बनने की पूर्ति कर दी हो। और सौम्या उसे भी आज नेहा में अपनी माँ की छवि दिखाई दे रही थी। जिस तरह भाग भागकर आज नेहा ने सौम्या के लिए यह सब किया था, वह एक माँ ही तो कर सकती है। सौम्या नेहा के गले लग गई थी और आज उसे फिर से माँ की ममता मिल गई थी। कल्याणी जी और विनय ने जब घर आकर देखा कि सौम्या नेहा के साथ हंस खेल रही है, तब नेहा ने उन्हें सारी बात बताई और यह सुनकर वे दोनों बहुत खुश हुए, क्योंकि सौम्या की माँ विनीता के निधन के बाद सौम्या पहली बार आज किसी के साथ हंस खेल रही थी। विनय एक पैसे वाला और सुलझा हुआ व्यक्ति था। धीरे धीरे उसे भी नेहा से प्यार होने लगा। हालांकि वह अपनी पहली पत्नी को भूला नहीं था, मगर नेहा ने आकर जिस तरह उसके घर और उसकी बच्ची को संभाल लिया था, वह नेहा की तरफ आकर्षित हो गया था। कल्याणी जी भी बेटे की नई जिंदगी बसाना चाहती थी और उन्हें भी नेहा पसंद थी। आज विनय ने नेहा और सौम्या के साथ घूमने का प्लान बनाया था। सौम्या ने उसकी मम्मी की एक साड़ी निकालकर नेहा को दी और कहा, आज वह नेहा को इस साड़ी में देखना चाहती है। नेहा ने वह साड़ी पहन ली और जब नेहा बाहर आई तो विनय उसे देखता रह गया, क्योंकि वह साड़ी उसकी पत्नी विनीता की थी और आज नेहा में उसे विनीता नजर आ रही थी। पूरा दिन घूमने के बाद सौम्या कार में नेहा की गोद में ही सो गई। तब विनय ने नेहा से कहा कि आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो नेहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नेहा भी विनय से मन ही मन प्यार करने लगी थी। उसने विनय के सामने अपना अतीत खोलकर आज रख दिया कि कैसे उसके पति ने उसके साथ हैवानियत की और फिर उस पर बांझ जैसा कलंक लगाकर उसे घर से निकाल दिया। विनय को जब पता लगा कि उसके पति का नाम रोशन अग्रवाल है, तो वह बोला, यह तो मेरी कंपनी का ही मुलाजिम है नेहा, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इसका सबक उसे हम मिलकर सिखाएंगे। दूसरे दिन विनय ने नेहा से कहा कि वह कल उसकी कंपनी में उसके साथ चलेगी और रोशन को उसकी औकात दिखाएगी।
दूसरे दिन नेहा जब उसकी कंपनी में पहुंची तो रोशन नेहा को देखकर बोला कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कंपनी में आने की? उतने में पीछे से विनय आकर बोला, यह तुम कैसे बात कर रहे हो यहाँ की मालकिन से? यह मेरी पत्नी है रोशन, और इस कंपनी की मालकिन भी, समझे? अभी के अभी माफी मांगो नेहा से। जब रोशन ने अपनी बीवी को इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन के रूप में देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अपनी नौकरी बचाने के लिए रोशन ने नेहा से माफी मांगी और बोला, मुझे माफ कर दीजिए नेहा जी। आज नेहा की अंतरात्मा को सही मायने में चैन मिल पाया था और उसने विनय से शादी करने के लिए हाँ कह दी थी। आज नेहा को फिर से भगवान पर यकीन हो गया था, क्योंकि भगवान ने उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां लौटा दी थी। दोस्तों, दुख और सुख धूप छांव जैसे होते हैं, इसलिए कितनी भी कठिन परिस्थितियां सामने क्यों न आ जाए, उनका डटकर सामना करें, क्योंकि जो गलत करता है कहीं ना कहीं वह एक दिन भुगतता जरूर है। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।